जय श्री माता जी। हम श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देख के नमस्कार करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप भी साक्षात श्री आदि शक्ति हैं। कृपा करके हमें आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति प्रदान कीजिए। हम अपना राइट हैंड जमीन पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड अपने लैप पे रखेंगे। पूरा चित्त लेफ्ट हैंड से सहस्त्रार और सहस्त्रार से राइट हैंड द्वारा जमीन में विलीन कर देंगे 7 बार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हैं, आप ही साक्षात श्री भैरवनाथ जी हैं। कृपा करके हमारे लेफ्ट साइड पे जो कोई भी नेगेटिविटीज हैं, भूतकाल के सर्व विचार, सर्व बाधाएं, कृपा करके इस भूमि तत्व में विलीन कर लीजिए और हमारी ईड़ा नाड़ी शुद्ध, संतुलित और जागरूक बनाइए। अब हम राइट हैंड अपने लैप पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ करेंगे। पूरा चित्त राइट हैंड से सहस्त्रार और सहस्त्रार से लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में छोड़ देंगे 7 बार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महासरस्वती हैं, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हैं। कृपा करके हमारे राइट साइड पे कोई भी नेगेटिविटीज,
बाधाएं और भूतकाल के भविष्यकाल के सर्व विचार कृपा करके इस आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए और हमारी पिंगला नाड़ी शुद्ध, संतुलित और जागरूक बनाइए। हम अपना राइट हैंड लैप पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड भी नीचे रखेंगे। हम अपना पूरा चित्त दोनों हाथों के सेंटर पे और अपने मूलाधार चक्र पे केंद्रित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हैं। कृपा करके हमें श्री गणेश जी की अबोधिता और पवित्रता प्रदान कीजिए। हम अपना चित्त स्वादिष्ठान चक्र पे लाएंगे और आज हम स्वादिष्ठान चक्र की इंफॉर्मेशन जानेंगे। जाती है वो बायां स्वादिष्ठान चक्र कहलाती है। इस चक्र की 6 पंखुड़ियां होती है। जो पंखुड़ियां बाईं तरफ जाती है वो बायां स्वादिष्ठान चक्र कहलाती है। इसको बाएं हाथ के अंगूठे पर अनुभव कर पाते हैं। यह बायां स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध विद्या का है, शुद्ध ज्ञान का है, निर्मल विद्या का है। यह शुद्ध ज्ञान क्या होता है? ईश्वर को जानने का शुद्ध ज्ञान। पर जो लोग इसके विपरीत गलत कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, गलत चीजों को अपनाते हैं, तो यह लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र खराब हो जाता है। सारी भूत बाधा, गलत चीजें, तंत्र मंत्र, सारी ऐसी चीजें इस लेफ्ट स्वादिष्ठान से ही हमारे अंदर आती है। और जब इस तरह की कोई खराबी होती है तो लेफ्ट स्वादिष्ठान का, लेफ्ट हैंड का अंगूठा झनझनाता है। उसको ठीक करने के लिए हम उसको गर्मी देते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड को किंडल पर रखें और राइट हैंड को धरती मां पर रखकर उस अग्नि की गर्मी से जो लेफ्ट के चक्र हैं, जो अति ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि यह लेफ्ट नाड़ी चंद्र नाड़ी है, तो उनको यदि हम गर्मी देते हैं तो उनके अंदर की नकारात्मक चीजें निकल जाती है और चक्र शुद्ध हो जाता है। वहां से ठंडा चैतन्य अनुभव होने लगता है। क्या आपकी स्क्रीन पर पूरा लेफ्ट स्वादिष्ठान की सिर में स्थिति, अंगूठों पर, पांव पर और इसकी 6 पंखुड़ियों का बहुत ही सुंदर फोटो आपके सामने आ गया है। तो इस तरह से लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र की कैंडलिंग कैसे करना है, इसका वीडियो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर लास्ट में मिल जाएगा। यदि आपको इस तरह का कुछ दिक्कत है तो आप ऐसा कर सकते हैं। दिक्कत खुद को मालूम पड़ेगी। यदि अंगूठा झंझनाता है, गर्माहट होती है, तो आप उसको ठीक करिए। और ठंडा चैतन्य है तो बस ध्यान करिए और पुटसुप करिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। दूसरा, आप अपना लेफ्ट हैंड शिव माता जी की तरफ करके और राइट हैंड को पेट और जांग जहां मिलते हैं वहां पर रख सकते हैं, लेफ्ट साइड में। और यहाँ पर प्रार्थना करें 6 बार, माँ कृपा करके मुझे शुद्ध विद्या प्रदान करो, निर्मल विद्या प्रदान करो। 6 बार अगर आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो भी आपके इस लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र का दोष धीरे धीरे दूर हो जाता है। अब आते हैं राइट स्वादिष्ठान चक्र पर। श्री ब्रह्मदेव सरस्वती का स्थान होता है और इसको राइट हैंड के अंगूठे पर आप अनुभव कर सकते हैं। यह चक्र सीधा मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। राइट नाड़ी राइट स्वादिष्ठान चक्र से ही शुरू होती है और लेफ्ट नाड़ी मूलाधार चक्र से शुरू होती है। यह नाड़ी राइट स्वादिष्ठान चक्र से राइट नाड़ी शुरू होती है। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा बौद्धिक कार्य करते हैं, बहुत फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, अति काम करने वाले होते हैं, उन लोगों का भी यह राइट स्वादिष्ठान चक्र खराब हो जाता है, क्योंकि इसका हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। जब यह राइट स्वादिष्ठान चक्र खराब होता है तो लीवर, किडनी, पेंक्रियास, यूटेरस, इन सभी ऑर्गन्स में दिक्कत होती है। तो यदि हम इस राइट स्वादिष्ठान चक्र को ठंडा कर दे, क्योंकि यह राइट नाड़ी यहीं से शुरू होती है, ये गर्म हो जाता है अति काम में लेने से।
तो यह राइट स्वादिष्टान चक्र ठीक हो जाता है। इसके लिए आप आइस पैक, बर्फ को थैली में बांध के या बर्फ की ट्रे मिलती है मेडिकल स्टोर पे, उनको उससे आप अपना ये स्वादिष्टान चक्र सेक सकते हैं बर्फ से। आप यदि बर्फ से अपना ये स्वादिष्टान चक्र सेकते हैं तो इन सभी ऑर्गन्स के कोई दोष हैं वो भी निकल जाते हैं। साथ ही आपको इस तरह के इनसे रिलेटेड कोई बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है, इन ऑर्गन से रिलेटेड। सहयोग बहुत ही सूक्ष्म चीज है और श्री माता जी ने पूरा ज्ञान पंच तत्वों पे अपने शरीर को शुद्ध करके उस परमात्मा से जुड़ने पर आधारित करके बहुत सरल ढंग से व्यक्त किया है। यह राइट स्वादिष्टान चक्र का एक कार्य और होता है कि यह मस्तिष्क की सेल्स को नरिश करता है, उनके फेट सेल्स को रिप्लेसमेंट का काम करता है। इसलिए यदि हम बहुत ज्यादा मस्तिष्क को काम में लेते हैं, बहुत ज्यादा विचार करते हैं, तो भी ये स्वादिष्टान चक्र में खराबी आ जाती है। मध्य स्वादिष्टान चक्र पर भी श्री ब्रह्मदेव सरस्वती का स्थान होता है। यदि मध्य का चक्र खराब होता है तो दोनों हाथ के अंगूठे पर झंझनाहट या गर्माहट होती है, और जब चक्र शुद्ध हो जाता है तो ठंडा चैतन्य वहां से बहने लगता है। सहयोग में हर सहयोगी को कंपलसरी फुट सोक जरूर करना है, क्योंकि नमक के पानी से पांव रखने से आपके इन चक्रों के आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वो नमक का पानी अपने अंदर शोषित कर लेता है। सारी नेगेटिव एनर्जी वो नमक का पानी अपने अंदर ले लेता है, इसलिए आपके इन चक्रों का शुद्धिकरण हो जाता है। ब्रह्मदेव ने इस दुनिया की रचना की, नए बच्चे का सृजन भी यही स्वादिष्टान चक्र पर ही होता है। यदि आपका यह चक्र जागृत होता है तो आपके अंदर सृजन शक्ति, रचनात्मक शक्ति, कलात्मकता, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। आप जो भी कार्य करते हैं बहुत सुंदर ढंग से करते हैं, आपके कार्य करने का ढंग बदल जाता है। आप खुद अपने आप से आश्चर्य करेंगे, अरे मैं पहले यही कार्य करता था और अभी यह कार्य करता हूं, परंतु कार्य करने के तरीके बदल गए। बहुत ही कम समय बहुत सुंदर ढंग से बहुत अच्छा कार्य मेरे माध्यम से घटित होने लगा। साथ ही सरस्वती माँ के जागृत होने से आपके हाथ में कलात्मकता आ जाती है। बच्चों को यदि आप मेडिटेशन कराते हैं तो उनकी ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, गाना गाना, हर काम में बहुत सुंदरता आ जाती है। ये सभी कुछ चीजें मैंने अनुभव की है मेरे जीवन में कि सहयोग करने के बाद बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन आया। तो इस तरह से इस स्वादिष्टान चक्र के जागृत करके हम बहुत ही सुंदर अपने आप को बना सकते हैं, अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। या तो आपके अंदर एक नया संस्कार, अब जब कुंडलिनी उठ करके आपके स्वादिष्टान चक्र में आती है तो आपके अंदर एक नया संसार बसने लग जाता है। सौंदर्य दृष्टि आपकी बड़ी तीक्ष्ण हो जाती है। एक साहब मेरे पास आए, कहना मेरे पास नौकरी नहीं, पार तो हो गया। तो मैंने कहा कि तुम इंटीरियर डेकोरेशन का काम क्यों नहीं करते? उनका भाई मुझे तो लकड़ी, कौन सी लकड़ी क्या ये मालूम है, मैं इंटीरियर डेकोरेशन क्या करूं? मैंने कहा तुम करो तो सही। उन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन किया, उसमें लाखोपति हो गए। मैंने कहा सिर्फ जिस वक्त आप कोई चीज को, किसी भी सौंदर्यवान चीज को आप बनाने जाते हैं तो सिर्फ उसकी आप चैतन्य लहरियां देखिए। अगर उसमें से चैतन्य की लहरियां आ रही हैं तो समझ लेना चीज बन गई, और अगर नहीं आ रही है तो उसको मत बनाना। पर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो बनाते गए और चीज सुंदर ही बनती गई। कहीं भी वाइब्रेशन ने उन्हें रोका, कहीं भी उनको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ गर्मी आ रही है, यहाँ कोई तकलीफ हो रही है। This course is about systems and system thinking. We use system thinking. यही सौंदर्य दृष्टि कभी कभी इस तरह से विकसित होती है कि जो लोग कभी भी कविता नहीं लिखते थे, गणितज्ञ हैं, कभी जन्म में कविता क्या उनको मालूम नहीं, वो ऐसी सुंदर काव्य रचना करते हैं कि देखते ही बनता है।
जिन्होंने कभी भी हाथ में कुंचली नहीं ली, कुछ भी इन्होंने चित्रित नहीं किया, वो ऐसी सुंदर आकृतियां और ऐसे सुंदर विषय पर इतने शुभदायी चित्र बनाते हैं कि सोचता है ये कहां से रवि वर्मा फिर से आ गए क्या इस संसार में। क्योंकि मनुष्य उसके तत्व में उतर जाता है और वो तत्व है सौंदर्य दृष्टि। सौंदर्य दृष्टि जो मनुष्य की होती है वो बाह्य होती है, लेकिन जब वो पार हो जाता है उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है। उसको कोई अश्लील, भद्दी, सस्ती चीज अच्छी ही नहीं लगती। वो जो भी चीज बनाता है एकदम गहन बना के रख देता है। उसको समझने वाला भी आत्म साक्षात्कारी होना चाहिए। जैसे विलियम ब्लेक नाम का एक बड़ा भारी कवि 100 वर्ष पहले इंग्लैंड में हुआ, और इस कवि ने सहयोग के बारे में इतनी बारीकी से लिखा है कि मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर का भी पता पूरा उस बारीकी से दे रखा। इस विलियम ब्लेक की जो कुंचली है उसने ऐसी चीजें बना के रखी है कि सिर्फ उसे सहयोगी ही समझ पाएगा या कोई आत्म साक्षात्कारी महापुरुष उसे समझ पाएगा। उन्होंने आज्ञा चक्र इतना सुंदर बनाया, परमात्मा को बनाया जो दबा रहे हैं आज्ञा चक्र को ऊपर से कि किसी तरह से खुल जाए ये चीज, लेकिन वो कौन समझ पाएगा। उसमें यही देख रहे हैं लोग कि मसल्स कैसे बनाए हैं जो परमात्मा को दिखाया, उसका नाक कैसा बनाया है, उसका मुंह कैसे बनाया है, उसकी पूर्ण आकृति का जो कोएफिशिएंट है उससे कितना शुभ आ रहा है। जब मैं लंदन पहुंची तो सर्वप्रथम मैंने कहा कि विलियम ब्लेक की 100 वर्षगांठ है, उसमें एग्जीबिशन से जाना है। तो सब लड़के कहने लगे कि माँ आप तो कोई एग्जीबिशन वगैरह जाती नहीं। मैंने कहा इसमें तो जाना है हमें। जब वहां पहुंचे तो सारा वातावरण इतना सुंदर लग रहा था, सब तरफ से बहुत सुंदर चैतन्य की लहरियां बह रही थी और जैसे संगीत था मुझे लग रहा था। लेकिन विभत्स लोगों की आंखें विभत्स होती, वो वहां दूरबीन लगा करके देख रहे थे कि कौन नग्न दिखाया गया है, कौन किस तरह से भद्दे ढंग से खड़ा है, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो सौंदर्य था ही नहीं जिसको हम वहां उपभोग ले रहे थे। अब आप जानते हैं कि प्रदेश में लोगों की दृष्टि बहुत खराब हो चुकी है। वो तो किसी भी चीज में अश्लीलता के सिवा और कुछ देख ही नहीं सकती, उनकी दृष्टि इतनी अधोगति पे चली गई। लेकिन आज मैं सहयोग में देखती हूँ सहयोगियों के तरीके, उनको एक वृद्ध स्त्री है बैठी हुई, उसमें तक इतना सौंदर्य नजर आता है। हृदय का सौंदर्य देखने की जो महानता है वो उन लोगों में बड़ी ही कुशलता से पता नहीं कैसे बाहर प्रदर्शित होती है। और मुझे आश्चर्य होता कि ये लोग जो इतनी कुत्सित नजर से संसार की ओर देखते थे आज एक गौरव से देख रहे हैं कि देखिए संसार क्या है। हम आंखें खोलकर श्री माता जी को नमस्कार करेंगे। जय श्री माता जी।